नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अरिहंत में। मैं एसपी राठौर और आपके लिए लेकर के आए हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो आपको रेगुलर मिलेगी। इस क्लास का नाम है द रिवीजन क्लास। एक क्लास कौन सी है आपकी? ये है आपके द रिवीजन क्लास। और इस रिवीजन क्लास में आपको खास बात ये जानने को मिलेगी कि हम इसमें वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सभी विषयों से संबंधित होंगे, जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भाई हमेशा आप लोग देखेंगे एग्जाम्स में कुछ सवाल हमेशा पूछे ही जाते रहे, टॉपिक डिसाइड है कि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ऐसे टॉपिक्स को लेकर के हम लोग आपके लिए द रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं और इस पर हमेशा हम लोग आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, क्लास मिलेगी आपको। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका संविधान संशोधन। याद आपको पता होगा, जब भी आप परीक्षा देने जाएं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। उसमें भी आप लोग देखेंगे कि अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए उनके बारे में सवाल किए गए हैं। तो जानते हैं इसी को, और उम्मीद करता हूं आप लोग क्लास बढ़िया लगेगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इसके बारे में। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह आती है कि भाई ये बताएं, अगर आपसे कोई ये कहता है कि संविधान में जो संशोधन है वो कौन करता है, कैसे होता है, तो देखिए इसका सबसे सीधा सा जवाब, सबसे पहले संविधान संशोधन ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये है संविधान में कहां पर है। तो संविधान जो संशोधन के बारे में, प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है, ये चीज आती है। तो संविधान संशोधन जो है ये संविधान के, पहली बात आपसे पूछा जाए कि कौन से भाग में दिया गया है, तो ये भाग 20 में दिया गया है। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए, एग्जाम से पूछा भी गया कितनी बार, आर्टिकल है 368 है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई कितने प्रकार से, तो संविधान में जो अमेंडमेंट होगा वो दो प्रकार से होगा। आर्टिकल 368 कहता है कि दो प्रकार से अमेंडमेंट होगा, एक विशेष बहुमत से और दूसरा भी देखते हैं कौन सा बहुमत है। तो एक होता है भाई, पहला विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दूसरा संशोधन जो है वो होता है विशेष बहुमत के साथ। एक खास बात और है, यानी कि विशेष बहुमत के साथ ही होगा, लेकिन साथ के साथ आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति से होगा। ठीक है ना, आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति से। यह बात और आपको याद रखना चाहिए, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी होगी संविधान संशोधन के बारे में। सवाल यह भी पूछा जाता है कि भाई कहां से लिया गया है यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण की है। तो ये दक्षिण अफ्रीका, आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई। अफ्रीका से हमने इस प्रक्रिया को ग्रहण किया है। क्लियर है इतनी सी बात? ये भी बातें एग्जाम से पूछ ली जाती हैं, कोई नहीं बताता है भाई। आपको याद रखिए कि कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो आते हैं सबसे पहले संविधान संशोधन को देख लीजिए भाई। सबसे पहला संविधान संशोधन क्या है? तो सबसे पहला संविधान संशोधन है प्रथम संविधान संशोधन। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था, तारीख याद रखेंगे, 1951 में हुआ था। अब इस संविधान संशोधन ने क्या किया? इस संविधान संशोधन ने कॉन्स्टिट्यूशन में 9वीं अनुसूची जोड़ दी थी। ठीक है ना, ये जोड़ी यहां पर। ठीक है, साथ ही यह कहा गया कि यह न्यायिक समीक्षा से बाहर रखी गई। क्या किया गया? न्यायिक समीक्षा से बाहर। 9वीं अनुसूची को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था। यह भी इसी के द्वारा समीक्षा से बाहर रखा गया, यह भी इसमें कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने डिसीजंस में कहा है, कई बार कहा है कि 9वीं अनुसूची को भी कोर्ट रिव्यू कर सकता है। ठीक है ना। अब देखें, साथ ही इसमें संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया गया था इसके द्वारा। ठीक है, यह भी इसकी एक खास बात रही यहां पर, जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा संविधान संशोधन है वो है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और साथ ही 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे आगे का भी प्रश्न आ सकता है, तो भूलना नहीं है उसको भी, वो भी कवर करना है। कवर क्या करना है? पहली बात तो यह कि भाषाई पहले क्या था, इसके द्वारा क्या किया गया? भाग 7 को समाप्त किया गया। भाग 7 समाप्त हो गया। भाग 7 में क्या था? राज्यों का वर्गीकरण था। अब राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार का था? तो ये जो वर्गीकरण है, राज्यों की 4 श्रेणियां थी, A, B, C,
वह डी श्रेणी में बांटा गया था। लेकिन आप जानते हैं कि आंदोलन चला था आंध्र प्रदेश में, और उस आंध्र प्रदेश के आंदोलन के बाद भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए। भाषाई आधार पर जो राज्य बना, और ऐसा राज्य कौन सा था? पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, आपको पता होगा। ठीक, दूसरी बात इसमें यह निकल के आती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। क्या बना था उस समय? राज्य, ये 19 आंध्र प्रदेश बना था पहला 1953 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया था इसी 1953 में सरकार के द्वारा, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे अध्यक्ष? फजल अली थे, जिनकी सिफारिश पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेट्स हुआ था यहां पर। और उस समय जो राज्यों की संख्या निश्चित की गई वो भारत में राज्य थे 14, और उस समय जो संघ राज्य बने वो थे 6। ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ही संभव हो पाया। अब साथ ही ये कहा गया कि हाई कोर्ट्स के बारे में, हाई कोर्ट 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक, ठीक है ना, यह भी इसमें कहा गया है। अब इसका मतलब यह हुआ कि भाई अभी में वर्तमान सिचुएशन देखी जाए तो वर्तमान में जो हाई कोर्ट्स हैं वो कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं वर्तमान में। प्रेजेंट में कितने हैं? सही से लिख देता हूं इनको, 25 हाई कोर्ट हैं प्रेजेंट में भारत में। यह आपको याद रखना चाहिए। चलिए भाई, अब देखते हैं। अब ये हाई कोर्ट का प्रोविजन है किसमें? ये आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये भाग 6 में है हाई कोर्ट का प्रोविजन यहां पर। अब आते हैं 12वां संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण है। 1962 में हुआ था यह संविधान संशोधन। आपको पता होगा इसके माध्यम से क्या हुआ? गोवा, दमन और दीव, ये पहले जो पुर्तगाली क्षेत्र थे इन्हें भारत का अंग बनाया गया था। कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र आपका संशोधन है ये। अब इसके लिए अनुच्छेद 240 में संशोधन किया गया था, यानी कि यह भाग 8 में संशोधन किया गया था। किसमें? भाग 8 में, जो कि किससे? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। यह चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं संविधान का 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ है, यानी 12वें के साथ हुआ है। इसमें कुछ विशेष उपबंध के साथ नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया था, और विशेष उपबंध के लिए अनुच्छेद 371A जोड़ा गया था। ये देखिए, विशेष उपबंध वाले जितने भी विशेष उपबंध जिनके बारे में किया गया है, ये सभी राज्य ये विशेष उपबंध की व्यवस्था भाग 21 में की गई है, ठीक है ना। इसके लिए नागालैंड का आर्टिकल है 371A। इसी भाग 21 में एक आर्टिकल था 370, इसी भाग में था 370 भी इसी भाग में था आर्टिकल, ठीक है ना। तो अलग अलग राज्यों के लिए व्यवस्था की गई है, वो इस आर्टिकल संशोधन के द्वारा की गई नागालैंड की, और साथ ही आपके नागालैंड के बारे में राज्य का दर्जा दिया गया। 14वां संविधान संशोधन और भी महत्वपूर्ण है, जो कि 1962 में हुआ है, यानी 12, 13 और 14 तीनों ही 1962 के हैं। इसके द्वारा पुडुचेरी को भारत का अंग बनाया गया था। यह किसके पास था भाई? ये फ्रेंच के पास था, और फ्रेंच बस्ती हुआ करता था ये, इसे भारत में मिलाया गया। मिला तो 54 में ही गया था, लेकिन इसको भारत पुडुचेरी को अंग के तौर पर, यानी कि यूटी के तौर पर स्थापित किया गया। करिकल, माहे, यनम और पुडुचेरी, इन चारों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यह भी याद रखना है आपको। कौन सा संशोधन? 14वां। अगला है 26वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ 1971 में हुआ था, और इसमें राजाओं की जो उपाधियां हुआ करती थी, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। यहां पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए राजाओं के, यानी कि राजाओं को उनके महल मिले हुए थे आजादी के बाद, उन्हें पेंशन जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी वो मिली हुई थी, वो सब क्या कर दी गई? वो सब समाप्त कर दी गई सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। इसी के साथ और कुछ और चीजें कही गई, वो है कि संशोधन उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप आया था माधवराव के मामले में। ये संशोधन माधवराव मामले में, माधवराव कौन? ये आपके ग्वालियर के महाराजा आपके माधवराव सिंधिया, इनके जब इन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, तब ये इसको वैलिड किया गया था, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगले पॉइंट पर आते हैं।
31वां संविधान संशोधन, 31वां बहुत महत्वपूर्ण है, ये 1973 का है, क्योंकि इसके द्वारा किया गया लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई, 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, पहले लोकसभा में 500 सीट हुआ करती थी शुरुआत में, उसके बाद 525 हुई, 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्यों की संख्या क्या हो गई, घट गई, क्योंकि 25 से इनकी संख्या क्या कर दी गई, 20 कर दी गई यहां पर, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे तो कितनी है, 550 है, इनमें से 530 क्या है, 530 राज्य से होते हैं, और जो 20 हैं वो यूटी यानी संघ राज्य से होते हैं। और पहले +2 भी हुआ करते थे, जिनको आप क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते थे। अब एंग्लो इंडियन की सीट क्या कर दी गई है, एंग्लो इंडियन की सीट समाप्त कर दी गई है भारत सरकार के संसद के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं अगले संशोधन के बारे में। अगला संशोधन है 36वां, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आप देखते हैं इसको, 36वां संविधान संशोधन 1975, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो कभी एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन 1974 में इससे क्या किया गया, 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यूटी का दर्जा दिया गया, और 1975 में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे स्टेट का दर्जा दिया गया और 22वां स्टेट बना, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला अमेंडमेंट 39th 39वां संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन भी कब हुआ है, यह भी 1975 को हुआ। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको खारिज कर दिया था कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय कानूनों को, कई केंद्रीय कानून शामिल किए गए थे इसी आधार पर कि इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि कोई भी कानून की तार्किकता को हम जांचेंगे, कानून को नहीं जांचेंगे, लेकिन कानून की तार्किकता को जांचेंगे। यानी कि कानून है तो ठीक है, लेकिन कोई कानून ऐसा है जो इलॉजिकल है, कुछ भी बना देंगे आप, तो ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है कानून के अनुसार न्याय ही नहीं करेगा, कानून गलत या सही है इस पर भी फैसला कर सकता है, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं। अगला अमेंडमेंट है 42वां संविधान संशोधन, इससे महत्वपूर्ण संशोधन और ही क्या ही होगा, ठीक है ना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसमें क्या है भाई, इस संशोधन की खास बात यह है कि ये जो संशोधन है, पहली बात तो 1976 में हुआ, ये याद रखना चाहिए। ये आपातकाल के समय हुआ था, कब हुआ, आपातकाल के समय लागू किया गया। दूसरी बात ये कि ये स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति बनाई थी सरकार ने, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसने क्या किया, तो इसने देखिए प्रस्तावना में संशोधन किया, और प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ दिया था यहां पर, ठीक है भाई, इनके द्वारा जोड़ दिया गया, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है इसमें। और खास बात यह भी है कि प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन यही हुआ है आज तक, ठीक है ना, प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात और क्या चीज हुई है, यहां पर बहुत सारी चीजों का संशोधन हुआ है। एक और खास बात कही जाती है, 42वें संविधान संशोधन को ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है भाई, ठीक है ना, यानी लघु संविधान, क्योंकि इसने संविधान के एक बहुत बड़े भाग को बदला, साथ ही इसमें बहुत ज्यादा प्रोविजन थे इसलिए। अब देखिए इसमें और क्या संशोधन हुए, देखिए इसमें क्या हुआ, मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या होगा, मूल कर्तव्यों का प्रावधान जोड़ा गया संविधान में। कौन से भाग में जोड़ा गया, यानी कि संविधान में भाग जोड़ा गया, एक 4A जोड़ा गया। इसके अलावा एक आर्टिकल जोड़े गए, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 51A जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए, 10 कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय पर, ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्यों का ये प्रोविजन कहां से लिया गया था भाई, रशिया से लिया गया था, या फिर कह सकते हैं सोवियत यूनियन से लिया गया था, ठीक है ना, सोवियत यूनियन से प्रभावित रहा ये चीज। इतनी बात आपको याद रखनी है। साथ ही क्या कहा गया इसके द्वारा,
और भी बहुत सारी चीजें की गई, जैसे राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति बाध्य कर दिए गए, राष्ट्रपति कैबिनेट निर्णय को मानने के लिए बाध्य, कैबिनेट का निर्णय मानने को बाध्य कर दिए गए, ठीक है ना। यह भी याद रखना कितनी महत्वपूर्ण बात है। आर्टिकल 74 में अमेंडमेंट करके यह जोड़ दिया गया कि भाई क्या करेंगे, राष्ट्रपति कैबिनेट उनसे जो भी करने को कहेगा वो उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। यह इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। दूसरी बात, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। कार्यकाल को कितना कर दिया गया? देखिए होता 5 वर्ष है, लेकिन कर कितना दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया था। और समवर्ती सूची में कई संशोधन किए गए। क्या किए गए? समवर्ती सूची, जो आपको पता होगा अनुसूची 7 का एक भाग है, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो उसमें क्या कर दिया गया? में भी संशोधन किया गया। और आप देखेंगे कि इसमें कई प्रोविजन जोड़े गए, जैसे शिक्षा को जोड़ दिया गया, इसमें वन को जोड़ दिया गया। तो ऐसे कुछ संशोधन इस अमेंडमेंट के द्वारा किए गए। अब देखिए क्या हुआ अगला संशोधन। अगला जो संशोधन है वो देखते हैं, 44वां संशोधन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हुआ 1978 में हुआ था। 1978 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी देश में, पहली बार ऐसा हुआ। और दूसरी बात, यहां पर सरकार बनी जनता पार्टी की सरकार। अब जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस की सरकार के कई निर्णयों को बदला था, और इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है ना। जाहिर बात है पूर्व पिछली सरकार को के निर्णय कई बदले भी गए इसमें। इसके साथ साथ निर्णयों को बदला गया। इसमें क्या किया गया? इसमें संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का फंडामेंटल राइट, जो कि था आर्टिकल 31 में, इसको समाप्त कर दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट की बजाय इसको एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये एक लीगल राइट है। और आर्टिकल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है 300A, इसमें पहुंचा दिया गया इसको, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हुई। यहां पर साथ ही क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आपातकाल के प्रावधान संशोधित किए गए। आपातकाल के प्रावधान कौन से आर्टिकल में है बताइए जरा आप लोग। प्रावधान संशोधित किए गए थे। अगर आर्टिकल आपको पता हो तो बता सकते हैं कि आप ये आर्टिकल है। चलिए हम बताते हैं। ये आर्टिकल है 352। इसमें संशोधन किया गया। कहा गया कि आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगेगा, अन्यथा नहीं। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए भाई, तब राष्ट्रपति डिक्लेयर करेंगे इसे, अन्यथा नहीं कर सकते। दूसरी बात कही गई कि आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था कारणों में, कि किस कारण से लग सकता है। तो आंतरिक अशांति शब्द को बदला गया और इसकी जगह पर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? आंतरिक, यानी कि जनता ने शस्त्र पूर्ण विद्रोह किया हो, विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। इसके द्वारा यह प्रोविजन और यह संशोधन यहां पर किया गया था, ठीक है। यह किया गया। तो मूलाधिकार में संशोधन हो गया। यहां पर बहुत सारे चीजें संशोधित हो गई। साथ ही एक और चीज कही गई यहां पर, एक और चीज यह कही गई कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। अभी पिछले में देखा था राष्ट्रपति कैबिनेट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य थे। राष्ट्रपति निर्णय को, कैबिनेट के जो निर्णय होंगे, कैबिनेट का जो निर्णय होगा उसे क्या करेंगे? को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं भाई, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए यहां पर, ठीक है ना। ये और कुछ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो की गई हैं। अगला जो संशोधन है वो है 58वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ 1987 में, ठीक है ना। कब हुआ? 58वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसकी अपनी बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब देखिए क्या विशेषता है 58वें संविधान संशोधन की। तो इस संशोधन में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का हिंदी में प्राधिकृत रूप के लिए प्रावधान किया गया। इसमें राष्ट्रपति को संविधान में किए गए प्रत्येक अंग्रेजी संशोधन का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान की गई। मैं आपको इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं कि कौन सा आपको और याद रखना चाहिए। आपने नाम सुना होगा, एक संविधान संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, 52वां संविधान संशोधन, जो कि आपके हुआ था 1985 में। आपको यह ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखना चाहिए। इसके द्वारा क्या किया गया? संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या हुआ था? संविधान में 10वीं अनुसूची
आपको पता होगा 12 अनुसूची हैं, अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अब ये 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यानी कि दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। क्या है ये? दल बदल निरोधक कानून। क्या है ये? तो याद रखेंगे दल, फिर से वही, तो भैया दल बदल निरोधक कानून है इसमें। यानी कि पहले नेता जो दल बदल कर लेते थे उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था राजीव गांधी सरकार के द्वारा। ठीक है ना, तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यहां पर हुआ था। ठीक है ना, इसके अलावा मैं आपको बताऊं एक और संविधान संशोधन, यह है 56वां संविधान संशोधन। क्या है? 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987 में ही 87 में किया गया था, 56वां संविधान संशोधन। और ये जो संशोधन है आप देखेंगे इसके द्वारा गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था यहां पर, यह इंपॉर्टेंट तौर पर आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1989 में हुआ है। समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर के आए हैं हम लोग संविधान संशोधन। ये क्लास लगातार आपको ऐसे ही मिलती रहेगी, याद रखेंगे। ठीक है ना, तो आप इस क्लास को कभी मिस मत कीजिएगा, इस क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। आज संविधान संशोधन की है, इसी के साथ अलग अलग विषयों पर आपको इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में आते हैं उनकी क्लास मिलती रहेगी। ठीक, अब देखिए भाई 61वां संविधान संशोधन किसकी व्यवस्था करता है? इसमें मताधिकार की जो आयु थी पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था। इसके लिए अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 326 कहता है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 326 जो है जो भाग है इसका भाग 15 में से संबंधित है। और इसमें एक बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक जो 18 वर्ष की आयु 18 वर्ष का हो चुका है, 18 वर्ष की आयु को पार कर चुका है, वह अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने के योग्य माना जाएगा आर्टिकल 326 के द्वारा। तो यह आपको याद रखना है। और यह कब किया गया? 61वें संशोधन के द्वारा किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, सॉरी अगला संशोधन देखिए 69th 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या है भाई? दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से किया गया तथा विधानसभा की स्थापना की गई यहां पर दिल्ली के लिए। इसके लिए 24 दिसंबर 1987 में एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने इसकी सिफारिश की थी, यानी कि दिल्ली को अब एनसीआर घोषित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है ना, यह चीज याद रखेंगे। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। अगला अमेंडमेंट देखिए, अगला अमेंडमेंट है 70वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 70वां कब हुआ है? 1992 में हुआ है, यह याद रखना है। दिल्ली विधानसभा, और अभी देखिए 69 में दिल्ली विधानसभा की स्थापना की बात हुई है, और इसके बाद 70 में दिल्ली विधानसभा था पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा चूंकि दिल्ली में भी है पुडुचेरी में भी है, तो इसको भी भाग लेने की शक्ति प्रदान की गई। इसके लिए अनुच्छेद 239 से, वही मैंने आपको बताया जो भाग 8 में है, ये है ना, भाग 8 का जो प्रोविजन है यूनियन संघ राज्य क्षेत्र, उसमें है ये चीज, उसमें संशोधन किया गया। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण 71वां संविधान संशोधन। जो 71वां संविधान संशोधन है ये और भी महत्वपूर्ण है। 8वीं अनुसूची में संविधान में जो भाषाएं दी गई हैं, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया, यानी 3 भाषा जोड़ी गई यहां पर 71वें संशोधन द्वारा 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब देखिए अगला सवाल, अगला आपका अमेंडमेंट है 73वां संविधान संशोधन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो क्या ही कहिए इसको, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है ये अमेंडमेंट। और इसमें क्या है? 1993। वैसे तो ये संविधान संशोधन 1992 का है। कब का है ये? 1992 का संशोधन है। कब का है ये? 1992 का संशोधन है। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू 1993 में हुआ था। इतनी बात आप याद रखेंगे। इसके द्वारा क्या हुआ? भारत में पंचायती राज्य के गठन का प्रावधान किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना, ये चीज की गई। क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज का गठन पहले भी हम लोग पंचायती राज का जो गठन है अगर वो देखें तो पंचायती राज का गठन भारत में कब कर दिया गया था? ये तो 1959 में हो गया था पंचायती राज का गठन। पहली पंचायत नागौर में गठित हुई थी, है ना, 2 अक्टूबर को, तो ये हो चुका था। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था कब? वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब सिचुएशन क्या हुई यहां पर आप समझिए, संविधान में भाग जोड़ा गया, एक भाग 9 जोड़ा गया संविधान में, ठीक है, ये चीज भाग 9 जोड़ी गई, यानी कि इसका नाम रखा गया द पंचायत, ठीक है ना, ये द पंचायत के नाम से जोड़ा गया ये। और साथ ही क्या हुआ, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई पंचायतों को लेकर के, अनुसूची 11 जोड़ी गई भाई। अनुसूची क्या की गई? 11 जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को 29 विषयों पर काम करने की शक्ति दी गई थी। यह भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। भारत में आपको पता ही होगा कि पंचायतों के 3 लेवल हैं। एक है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है ना, एक है आपके ब्लॉक पंचायत और एक है जिला पंचायत। ये 3 लेवल पे है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण अमेंडमेंट पे, जो कि है 74वां संविधान संशोधन। अब नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नगर पालिका व्यवस्था से मतलब है शहरी स्थानीय निकाय। किसको? शहरी स्थानीय निकाय को, शहरी स्थानीय निकाय को दिया गया था यहां पर। यह चीज संविधान में क्या किया गया? संविधान में भाग जोड़े गया, कुछ भाग 9A जोड़ा गया, अनुसूची भी जोड़ी गई, और इस अनुसूची का क्या नाम है? ये अनुसूची है 12वीं, वेरी इंपॉर्टेंट। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए थे नगर पंचायतों को। और इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें भी त्रिस्तरीय गठन है। एक तो नगर पंचायत आपने सुनी होगी, है ना, नगर पंचायत का नाम सुना होगा। उसके बाद आपने नगर पालिका परिषद सुना होगा। शहरी पंचायत है ये, इनको याद रखना है। अक्सर आपने सुने होंगे ये नाम, और आपने सुना होगा आपके नगर निगम, ठीक है ना, इनको दिया गया था दर्जा, ठीक है ना। ये चीज है, क्लियर है इतनी सी बात। तो 73वां 74वां बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो आपको पता होने चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं, 86वां संविधान संशोधन, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 में हुआ था, जिसके द्वारा क्या किया गया था? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जोड़ा गया था 21A जोड़ा गया, यह चीज जोड़ा गया, यानी कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या किया गया यहां पर? शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया, ये हुआ यहां पर। और जिसमें कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आपके फ्री में एजुकेशन मिलेगी, कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज है इसमें इंपॉर्टेंट। अब है 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये हुआ यहां पर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां 86वें संविधान संशोधन के साथ में इसमें एक चीज और याद रखेंगे। एक तो यानी आर्टिकल 21 में संशोधन हो गया, आर्टिकल 21 में संशोधन कर दिया गया, हमारे द्वारा, संसद के द्वारा, हमारे द्वारा कहा मैंने, संशोधन कर दिया गया। आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया, ठीक है ना, आर्टिकल 45 में संशोधन हो गया इसके द्वारा, यह भी आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 51 में भी संशोधन हुआ, 51A में। इसमें क्या हुआ? एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए अगला आपका संशोधन 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ है 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003। संविधान की इसमें क्या हुआ है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं जोड़ी गई। आप देखेंगे इससे पहले जोड़ी गई थी, अब फिर जोड़ दी गई हैं। अब कौन सी जोड़ी गई हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया था यहां पर। अब टोटल जो भाषाएं हो गई संविधान 8वीं अनुसूची में, वो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है भाई, इतना आपको याद रखना है। 93वां संविधान संशोधन 2006 में लागू हुआ। इसमें कहा गया कि निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण, यानी कि यह बात करता है ओबीसी आरक्षण की।
आपको मूल मजमून ये याद रखना चाहिए। ओबीसी आरक्षण की बात कौन करता है? संविधान का 73वां संविधान संशोधन 2006 में ये जो आया था। 100वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन कहता है कि भारत ने बांग्लादेश को कुछ भूमि अंतरण करना था, विवाद था पश्चिम बंगाल में कुछ भूमि को लेकर के, तो भूमि हस्तांतरण समझौता हमने बांग्लादेश के लिए किया था, उसी को लेकर के 100वां संविधान संशोधन किया गया। अगला संशोधन है 101वां संविधान संशोधन। तो 101वां संविधान संशोधन क्या है? यह भारतीय संविधान में संशोधन करके वस्तु एवं सेवा कर, यह संबंधित है किससे भाई? जीएसटी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। संशोधन 2016 में हुआ था और इसे लागू 2017 में किया गया, ठीक है ना, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। ठीक, अब चलिए अगला संविधान संशोधन देखिए। अगला है 102वां संविधान संशोधन। तो 102वां जो संविधान संशोधन है उसमें क्या व्यवस्था है? यह पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह क्या करता है? ओबीसी कमीशन की स्थापना करता है। ओबीसी कमीशन स्थापित करता है। अब बात करें आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया था इसमें, आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया था संविधान में, यह भी एक व्यवस्था की गई। अब देखिए इसके अलावा 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ, इसमें स्वर्ण वर्ग नहीं, सवर्ण है, ये सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण। आपने नाम सुना होगा, ईडब्ल्यूएस को 10% का जो आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण आपको संविधान के 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है और इसको 2019 से ये लागू हुआ भारत में। अगला जो संविधान संशोधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें लेटेस्ट वाले हैं सभी। 104वां संविधान संशोधन जो 2020 में हुआ, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन को नामित करने का प्रावधान, मैंने अभी बताया था ना, एंग्लो इंडियन की सीट क्या कर दी गई? ये सीट समाप्त कर दी गई, यहां पर खत्म हो गया मामला इनका। अब इनकी कोई रिजर्व सीट नहीं होगी। पहले 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते थे और राज्य की विधानसभा में किया जा सकता था राज्यपाल के द्वारा, अगर वहां इस तरीके की कम्युनिटी है तो। अब इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है और यह प्रोविजन अब समाप्त हो गया है। चलिए भाई अगला अमेंडमेंट देखिए, 105वां संविधान संशोधन। अब तक संविधान में कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। यह अंतिम संविधान संशोधन है, 2021 में हुआ है। यह अधिनियम सामान्य और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उल्लिखित करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति देता है। ये क्लियर है? ये क्या करता है? ये शक्ति देता है यहां पर, ठीक है ना, ये है बस पिछड़े वर्गों की पहचान करने की इसकी शक्ति दी जाती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। ऐसी ही रिवीजन आपको क्लास हमारी मिलती रहेगी लगातार। चैनल के साथ बने रहिए आप लोग और ऐसे ही प्यार मोहब्बत से हमारी क्लासेस को आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।